छोड़ दो मुझे। सरदार साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, खुदारा मुझ पर जुल्म ना करें। वली जान, हमारे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है, वो उससे शादी करना चाहता है। चुपचाप अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो। सरदार साहब, आपका बेटा तो पहले शादीशुदा है, आप मेरा घर क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? मेरी बेटी का रिश्ता कहीं और तय हो गया है। हम सरदार लोग हैं, हमें शादियों का कोई मसला नहीं। मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो, वरना तुम्हें पता है हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। फातिमा बेटी, तुम अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल छोड़ाता हूँ। अब्बा खैर तो है, आप मुझे क्यों ननिहाल छोड़ना चाहते हैं? आप पे किसी किस्म का बोझ हो क्या? बस बेटा, कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना, तुमने यहाँ नहीं रहना, तुम बस अपना सामान बांधो। अब्बा खैर तो है, मुझे कुछ बताए, मुझे परेशानी हो रही है। बेटा बस तुम छोड़ो इस बात को, तुम मेरे साथ चलो। अब्बा खैर तो है, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? बेटा तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारी बहन को हमेशा हमेशा के लिए ननिहाल छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों अब्बा, इससे कोई जुर्म हो गया जो आप इसे हमेशा के लिए ननिहाल छोड़ने जा रहे हो? नहीं बेटा, जुर्म तो नहीं किया, वो सरदार आसिफ अपने शादीशुदा बेटे के साथ तुम्हारी बहन की शादी करवाना चाहता है। बेटा अगर हमने ऐसा ना किया तो वो जालिम इसको जबरदस्ती उठवा लेगा। क्या उसकी इतनी जुर्रत कि वो मेरी बहन के बारे में ऐसा बोले? मैं इसका अभी बंदोबस्त कर लेता हूँ। बेटा तुम जज्बाती मत बनो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? अब्बा आप फिक्र मत करें, वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर आपके कहने की जरूरत नहीं है, मैं आज शाम तक उन्हें चालान कर दूंगा। थानेदार साहब, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हाँ भाई, क्या मामला है तेरा? किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है? हमारे इलाके का जो सरदार है, सरदार आसिफ, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। ओ भाई, मैं सरदार आसिफ के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकता, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। बाबा मैं शादी करूंगा तो वली जान की बेटी से करूंगा, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे 2 दिन का टाइम दिया है। अगर उसने हाँ ना की तो मैं उसकी बेटी को उठवा लूंगा। बाबा मैं 2 दिन सब्र नहीं कर सकता, मैं आज ही उससे शादी करूंगा। गुल खान, तुम जाओ और वली जान का पता करके आओ। सरदार, वली जान के घर को ताला लगा हुआ है, मुझे लगता है वो घर छोड़कर चला गया। थानेदार साहब, खैर तो है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? सरदार साहब, मैं आपको गांव वालों की बेटियों को हरासा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। थानेदार, खैर तो है, तुम होश में हो? जानते हो किससे बात कर रहे हो? सरदार साहब, हमें ऊपर से हुक्म आया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। किसकी इतनी जुर्रत है जिसने सरदार को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है? जी जी सरदार साहब, जरा हौसला रखें, मैंने हुक्म दिया है। तुम तो हमारे मुंशी वली जान के बेटे हो। हाँ बेटा, तो मैं वली जान का हूँ, लेकिन इस वक्त इस जिले का मैं ASP हूँ। तुम जैसे वडेरों का मुकाबला माला दौलत से नहीं, तालीम से किया जाता है। थानेदार, इनको गिरफ्तार करो ताकि इन जैसे वडेरों की वजह से किसी बेटे को हवस का निशाना ना बनना पड़े। और हाँ, इन्हें पता चले कि पढ़ाई की कितनी ताकत होती है। दोस्तों, ताकतवर मुआशरे में अगर हम जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं तो वो इल्म और कलम है। कलम की ताकत से इंसान बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को गिरा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तालीम को आम करें और खूब पढ़ें ताकि हम वडेरों की ताकत का मुकाबला इल्म से कर सकें।